सखियां लेकर के गई और लेकर के जब अंदर गई तो जाने के बाद भगवान को कहा कि राघव इस बाती को मिला दो जिससे तुम्हारा जीवन में सीता जी का साथ हमेशा रहे। भगवान ने वह मिला दिया। उसके बाद बोले उसके बाद सखियों ने कहा चलो अब कोहबर में चलना है। कोहबर का प्रसंग आप लोग जानते होंगे। कोहबर में जब बर जाता है, कोहबर का अर्थ होता है कौन है बर। कोहबर का जो अर्थ कहते हैं बोले कौन है बर। वैसे बर तो पुरुष को ही कहा जाता है, लेकिन इस प्रसंग में पुरुष और स्त्री में एक खेल खिलाया जाता है। उस खेल में जो विजय प्राप्त होता है उसी को बर कहा जाता है। तो आज भगवान जब कोहबर में अंदर प्रवेश करने लगे तो सखियों ने रास्ता रोक लिया और सखियों ने कहा राघव इतना जल्दी अंदर नहीं जाने देंगे। तो बोले अंदर जाना है तो कुछ माल ठाल दो, रुपया पैसा दो, नेक बिना अंदर नहीं जाने देंगे। तो सखियों ने रघुनंदन को रोक करके कहती हैं कि छाड़ब नाही दुआरी है सुनियो रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनियो रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनियो रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी सुनियो रघुनंदन। रघुनंदन सुनियो रघुनंदन। सुनो रघुनंदन सुनियो रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी सुनियो रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी सुनियो रघुनंदन। हरि बोल। सभी लोग ताली सेवा करते हुए जब ही को हो बर चले रघुनंदन। जब ही कोहबर चले रघुनंदन। जब ही को हो बर चले रघुनंदन। जब कोहबर चले रघुनंदन। सखियन छय कल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सुनियो छे कल दुआरी है सुनियो रघुनंदन। छाड़ब हरि नाही बोल। दुआरी है सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। दुल्हा सरकार की जय हो। हरि बोल। और सखियां कहती हैं छाड़ब नाही दुआरी सुनियो रघुनंदन। रास्ता नहीं छोड़ूंगी, कुछ पैसा दो। भगवान ने कहा हमारे पास पैसा रुपया नहीं है। अगर पहले पता होता तो बाबूजी से कुछ मांग लेते। अब हमने पापा से भी अपने मांगा नहीं है, पैसा है नहीं, अंदर जाने दो। तो सखियों ने कहा जब माल ठाल नहीं है तो अंदर नहीं जाने देंगे। हरि बोल। तो सखियों ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं देना चाहते हो तो हम तुम्हें कुछ देंगे। भगवान ने कहा तुम क्या दोगी?
बोले तुम्हारे भक्त तुमको सहस्त्र नामों से तुम्हारी पूजा करते हैं, लोग तुमको अपना तन मन धन सब देते हैं, हम भी तुम्हें कुछ देंगे। क्या देंगे? तो मिथिला की सखियां कह रही हैं, नेक दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी मैं गाली हजारी है, सुनियो रघुनंदन, सुनियो रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनियो रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी हो, सुनियो रघुनंदन। सभी लोग ताली सेवा करते हुए सखियों ने कहा, सरकार अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हम तुम्हें दे रही हैं, दूंगी मैं गाली हजारी है, सुनियो रघुनंदन। एक दो गाली नहीं दूंगी, 1000 गाली दूंगी। भगवान ने कहा अब पैसा रुपया नहीं है, 1 दो चाहे 100 दो, सुनना ही पड़ेगा। तो सखियों ने कहा, सरकार जिसके पास पैसा नहीं होता है अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख देता है। ध्यान से सुनिएगा। सखियों ने कहा जिसके पास पैसा रुपया नहीं होता है अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख देता है। भगवान ने कहा हमारे पास कौन सी कीमती चीज है? तो सखियों ने कहा हम बताते तुम्हारे पास क्या कीमती चीज है। तो मिथिला की सखियां कहती हैं, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखते साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखते साथ पदार्थ। पैसा नहीं रखते हो तब क्या करो? बेचो बहन महतारी है, सुनियो रघुनंदन, बेचो बहन महतारी हो, सुनियो रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी हो, सुनियो रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी हो, सुनियो रघुनंदन। हरि बोल। सखियों ने कहा सरकार आपके पास कोई कीमती चीज नहीं है ना? कोई बात नहीं। तो क्या करो? बोले बेचो बहन महतारी, अपनी महतारी बहन बेच दो, पैसा आ जाएगा। अब ना करते हुए भी मिथिला की सखियों ने भगवान को इतना गाली ही दे दिया। लेकिन अब भगवान करें तो करें क्या? तो बोले ससुराल की आदमी गाली सुन के केवल मुस्कुरा सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। और भगवान भी क्या किए? बोले मुस्कुराने लगे। आहा सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलते, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलते, बिहसत अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन, बिहसत अवध बिहारी हो,
सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही हरि बोल। दुआरे है सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरे सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरे हो सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरे हो सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरे सुनियो रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरे हो सुनियो रघुनंदन। बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। तो सखियों ने भगवान को इतना गाली दे ही दिया क्या, अरे छाड़ब नाही दुआरी है सुनियो रघुनंदन, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन। ना चाहते हुए भी सखियों ने इतना गाली प्रभु को दे ही दिया, लेकिन भगवान उस गाली को सुन करके मुस्कुराने लगे। क्यों? बोले आदमी कहीं की भी गाली सुन ले झगड़ा कर लेगा, लेकिन ससुराल की गाली सुन करके आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ कर नहीं पाता। अब बहुत लोगों को ससुराल की गाली सुनने का आनंद भी आता है। किसी ने कहा ये गाली बड़ी खराब चीज है, तो बोले गाली की उत्पत्ति भी भगवान ही से हुई हो।